नमस्कार, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, जय श्री राम, जय परशुराम, जय महाराजा सूरजमल की जय हो, जय अग्रसेन, सभी समाज, सर्व समाज, छत्तीस बिरादरी की सभी देवी देवताओं और महापुरुषों को मैं इंजीनियर तपन शर्मा पूर्व विधायक प्रत्याशी प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे साथ दिव्यांग समाज बैठा हुआ है। भरतपुर का जो दिव्यांग समाज है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। हमारे साथ संजय फौजदार जी, बब्बल शर्मा जी बैठे हुए हैं, हमारे साथ हरगोविंद जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इधर लगा तो यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनकी कुछ डिमांड है और इन डिमांडों को लेकर जो है ये 2 दिन से धरना दे रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, बड़े ही मुझे इस बात को सुन के दुख पहुँच रहा है और दिल को बड़ा ठेस पहुँच रही है कि 2 दिन हो गए और अब तक कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई नेता हो या कोई व्यक्ति हो या कोई पार्टी का सदस्य हो, कोई भी व्यक्ति इनका हाल चाल लेने के लिए, इनकी सुध लेने के लिए, इनकी डिमांडों के बारे में कोई भी व्यक्ति ऐसा जो गंभीर नज़र नहीं आ रहा है। तो इनकी कई सारी डिमांडें और मैंने अभी आगे बात करी, अभी संजय फौजदार जी से बात करी थी, हरगोविंद जी से मैंने बात करी थी, मैंने इनकी बब्बल शर्मा जी से बात करी। मैंने इनकी डिमांडों को देखा और मुझे जो लगा कि इनमें से जितनी डिमांडें इनकी, इनमें से काफ़ी सारी डिमांड जो है मुझे जेन्युइन लगी और इन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार का कई चीज़ों में भ्रष्टाचार हो रहा है और वो जो भ्रष्टाचार हो रहा है एक प्रकार का अत्याचार हो रहा है इनके ऊपर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, उन्होंने बड़ा ही अपना दरिया दिल दिखाते हुए, अपना दिल बड़ा दिखाते हुए उन्होंने विकलांग शब्द को बदल के, एक नाम को बदल के इनको दिव्यांग कर दिया। दिव्यांग से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये कोई पूज्य व्यक्ति है और इनका कितना ध्यान रखा जा रहा है, कितनी केयर करी जा रही है। तो मेरा एक नम्र निवेदन पूरे प्रेम और सम्मान के साथ ये है कि केवल और केवल नाम बदलने से काम नहीं चलेगा, केवल नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। मेरा मानना यह है कि थोड़ा बहुत काम भी बदलना चाहिए। जब आपने मोदी जी नाम बदल दिया तो मेरा आपसे पूरे प्रेम और सम्मान के साथ ये निवेदन है कि थोड़ा सा काम और काम करने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज करें। और अब तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और हमारे जो आसपास जितने भी भाई हैं वो सभी बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर ये भी प्रसन्न हुए थे जब भरतपुर से हमारे प्यारे भजनलाल शर्मा जी जो मुख्यमंत्री बने थे, तब खुशी इन सभी को हुई थी। इन सभी ने मिठाइयाँ बांटी थी कि भाई अब हमारे भजनलाल शर्मा जी और अब जो हमारी मांग है, अब हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारी इन बातों को, हमारी मांग को सुन सकता है। ना सिर्फ सुन सकता है बल्कि उसके पास इतनी पावर है कि वो चाहे तो एक झटके में एक्शन लेके इनके जो काम है इनको कर सकता है और इनके जीवन को आसान बना सकते हैं। और आसान बनाकर जो इनका जो दुआ है, इनकी जो आशीर्वाद है उसको प्राप्त करने का अवसर आपके पास है। और इसीलिए हम यहाँ पर जहाँ पर जो बैठे हुए हैं सभी, जो मुख्यमंत्री जी का जो जन सुनवाई केंद्र, जो आवास है, जन सुनवाई केंद्र है, वहाँ पर हम बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में जो है अभी यहाँ से OSD साहब जो थे वो निकल के गए थे। यहाँ पे भी बैठे हुए कितना टाइम हो गया? लगभग 1 घंटा हो गया। देखो 1-1.5 घंटे तो लगभग मुझे ही हो गया बैठे हुए और अभी भी कोई व्यक्ति आके यहाँ पे सुध लेने की तैयारी नहीं कर रहा है। खैर, मेरा ये सवाल है कि भाई जब 2-3 दिन से लोग ये हैं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, नॉर्मल व्यक्तियों से थोड़ा सा ऊपर उठ गई हैं। मोदी जी ने जैसे इनको टैग लगा दिया कि दिव्यांग है, तो जब दिव्यांग है तो इनकी दिव्यता का ध्यान रखते हुए एक बार आकर हालचाल तो पूछो एटलीस्ट कि क्या डिमांड है, क्या नहीं है। वैसे तो प्रशासन की निगाह में, प्रशासन के डिमांड में हो गई। इनकी जो कुछ डिमांड है मैं चाहूँगा कि बाकी डिमांडों को तो ये बता देंगे, लेकिन मुझे जो मुख्य इनकी जो सबसे बड़ी डिमांड मुझे लगी कि इनको जो पेंशन मिलती है वो लगभग 1100 रुपये महीने, 1150 रुपये महीने की लगभग इनको पेंशन मिलती है, जो कि मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है। इन्होंने यहाँ पे 5000 की पेंशन की मांग की है, लेकिन मुझे लगता है कि पर डे के कम से कम 100 रुपये की हिसाब से 3000 रुपये या 3500 रुपये तो कम से कम सरकार को पेंशन देनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि ये रेगुलर वर्किंग कंडीशन में काफ़ी सारे लोग नहीं हैं। दूसरा, इनका मेरे को जो जेन्युइन डिमांड लगी कि बहुत सारे लोगों ने दिव्यांगता का या विकलांगता का फर्जी सर्टिफिकेट्स बनवा रखे हैं। ये फर्जी सर्टिफिकेट जिन जिन लोगों ने बनवा रखे हैं, तो हमारी ये डिमांड है सरकार से कि भाई आप ऐसे लोगों की जांच करें और ना सिर्फ जांच करें, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जघन्य अपराध से भी जघन्य अपराध है कि आप इन लोगों के हक को, अगर कोई व्यक्ति खाता है, अगर कोई व्यक्ति इस तरह का सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी पर है तो उसे तुरंत बर्खास्त किया जाए और उसकी जगह इनको लगाया जाए। मेरा एक यहाँ पे बातचीत हमारी हुई उसमें एक पॉइंट ये भी निकल के आया कि स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए और ना सिर्फ स्किल डेवलपमेंट का एक सर्टिफिकेट देना ही काफ़ी नहीं है,
उस स्किल के आधार पर इन्हें ये निश्चित किया जाए कि इन्हें अलग अलग विभागों में लगाया जाए, इनको जॉब दी जाए, जिससे कि थोड़ा सा इनके जीवन स्तर में सुधार आए। साथ में जो पेंशन चल रही है उसकी रकम को बढ़ाया जाए। बाकी पॉइंट्स के लिए मैं चाहूँगा कि आप एक एक करके बताएं इन पॉइंट्स को, स्कूली वितरण वगैरह का। हमारी 11 सूत्री मांग है। तो पहली मांग है साहब, दिव्यांग पेंशन 5,000 रुपया की जाए, और वो भी जो अब पुरानी पेंशन है वो भी अभी 5-6 महीने से पेंडिंग में पड़ी हुई है। हम अधिकारियों से बात करते हैं, वो कहते हैं वो बिल बन गए हैं, बिल से हमारा पेट नहीं भरता है, सब पैसे से पेट भरेगा। और दूसरी है, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी सरकार द्वारा 5,000 साल करी जाए, जो वर्तमान में हमारे इसमें बजट में ख़त्म कर दी गई है फिलहाल। और तीसरी मांग है 4% से बढ़ाकर हमको 5% आरक्षण दिया जाए। चौथी है साहब, प्राइवेट सेक्टर में 5% आरक्षण दिया जाए। पाँचवीं बीपीएल की सुरक्षा दी जाए और खाद्य सुरक्षा में हमको लिया जाए। और छठवीं है, राजस्थान में सभी जिलों में अलग से दिव्यांग जिला कार्यालय खोला जाए, जिससे हमारी दिव्यांगों की सुनवाई हो सके। सातवीं है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। आठवीं, सरकारी नौकरियों में विकलांगों की मेडिकल बोर्ड के द्वारा दोबारा से जांच कराई जाए, क्योंकि फर्जी लोग बहुत लगे हुए हैं। दिव्यांगों को राजनीति में आरक्षण दिया जाए, उनकी सीटें निश्चित की जाएं। संविदा भर्तियों में 5% आरक्षण हमारे दिव्यांगों को दिया जाए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लोन के तहत बैंक के द्वारा जो सरकारी गवाह मांगे जाते हैं, वो बैंक द्वारा ना मांगे जाए हमसे। तो यही हमारी 11 सूत्री मांग है। सरकारी कर्मचारी को गवाह के रूप में मांगा जाता है। तो इस तरह की इनकी मांग है, इन्होंने आपको बता दिया। और 11 सूत्रीय इन्होंने मांग रखी हैं। लेकिन हमारा सरकार से है कि एटलीस्ट कोई आके व्यक्ति यहाँ पे देखे, कोई जो जनप्रतिनिधि आके देखे, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ अच्छा व्यक्ति जो एक्शन ले सके, वो आके यहाँ पे इनसे बात करे, इनकी जो डिमांड है उन्हें एटलीस्ट सुनने का, समझने का प्रयास करे। आप इम्प्लीमेंट करते हैं, आप अप्लाई करते हैं, आप एग्जीक्यूशन करते हैं, नहीं करते, ये आपका मुद्दा है, ये आप बाद में डिसाइड करना। लेकिन पहली बात तो मुझे जो मुद्दे के भीतर मुद्दा नज़र आ रहा है वो ये है कि एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि हादसे से भी बड़ा हादसा ये हुआ कि लोग रुके नहीं हादसा देखकर। तो ये जो यहाँ पे हादसा हो रहा है, यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है, तो मेरा प्रशासन से और लोगों से निवेदन है कि आप जो गाड़ियों में बैठ के जा रहे हो, पुलिस सिक्योरिटी लेके थोड़ी देर यहाँ पे आके थोड़ी देर अपनी गाड़ी को रोक ले, गाड़ी के पहियों में ब्रेक लगा के एक बार आके बस हाल पूछ लीजिए। तो हाल पूछना ही हमारे लिए फ़िलहाल तो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। दूसरी बात, मैं आप लोग मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन मेरे लिए हमेशा रखते हैं और मुझे हर प्रकार की मदद के लिए आप कहते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये कोई बहुत बड़े